ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कुछ उससे भी बड़ा किया है तो वो है अफगानिस्तान और वहाँ पर शासन कर रहे तालिबान के साथ अंदर खाने डील। भारत तालिबान के साथ जो कुछ कर रहा है उससे चीन पाकिस्तान तो छोड़िए अमेरिका तक हैरान है, क्योंकि एक ही तीर से भारत कई सारे निशाने लग रहा है। डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैनिक एक जंग का सामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर वो बगराम एयरबेस जिसे पाने के लिए अमेरिका मचल रहा है वो अब भारत के हाथों में आने वाला है। यानी भारत ने देखते ही देखते पूरी बाजी पलट दी है। काबुल में तालिबान के सपोर्ट में भारत का गुप्त मिशन बगराम एयरबेस का ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट करने की भयंकर तैयारी। दिल्ली में लिखी गई अफगानिस्तान की नई तकदीर, तालिबान ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। अफगानी मीडिया का सबसे बड़ा खुलासा, भारत के हाथ में बगराम की चाबी, एशिया में पलटने वाला है सत्ता का खेल। तालिबान के विदेश मंत्री की दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग, भारत की मदद से पाकिस्तान को सिखाएगा सबक, दुनिया हैरान। चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट पर मंडराया भारत का साया, काबुल में भारत की एंट्री से बीजिंग के उड़े होश। एशिया की भू राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद की सैन्य चौकियों से लेकर बीजिंग के सत्ता के गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। दशकों तक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी जागीर और अपनी रणनीतिक गहराई का हिस्सा समझता था, आज वही पाकिस्तान अपने ही हाथों से पाले पोसे गए तालिबान के लड़ाकों के हाथों अपनी चौकियों पर पिट रहा है, अपने सैनिकों के शव गिन रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों के बीच का कोई मामूली सीमा विवाद नहीं है। ये तो सिर्फ वो धुआं है जो आपको दिख रहा है। असली आग तो पर्दे के पीछे लगी है, एक ऐसी आग जिसकी कहानी का हर पन्ना नए भारत की कलम से लिखा जा रहा है। काबुल की बंजर जमीन पर दशकों से धूल फांक रहे एक पुराने जंग खाए हुए अमेरिकी सैन्य अड्डे में वो रात दफन है जो अब बाहर आने को बेताब है। ये कोई मामूली अड्डा नहीं, ये वो किला है जिसे एशिया का सबसे घातक और सबसे रणनीतिक हथियार माना जाता था। अमेरिकी सेना जब यहाँ से भागी तो वो इसके दिल यानी इसके अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम को हमेशा के लिए मुर्दा कर गई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली के एक इशारे पर इस मुर्दा पड़े दैत्य में फिर से जान फूंकी जाएगी। एक ऐसा अजेय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा जो पाकिस्तान के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी अफगानिस्तान की सीमा में घुसने से पहले ही आसमान में भस्म कर देगा। ये वो रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसने पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है और चीन के रणनीतिकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बंद दरवाजों के पीछे भारत और तालिबान के बीच ऐसा कौन सा खेल चल रहा है जिसने पूरे क्षेत्र का समीकरण ही पलट कर रख दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरे बवंडर की नींव पड़ी। आखिर कल तक जो तालिबान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? इस नाटकीय बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी गई एक दुस्साहसिक हवाई हमले से। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी सारी हदें पार करते हुए रात के अंधेरे में काबुल के ऊपर एक हवाई हमला कर दिया। उनका निशाना था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान का सबसे बड़ा सरगना मुफ्ती आसिम नूर वली महसूद। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि वो हमेशा की तरह चुपके से अपना काम करके निकल जाएगा और तालिबान जो उसी की गोद में पला बड़ा है चुपचाप ये अपमान सह लेगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये 2025 का अफगानिस्तान है और अब काबुल की सरकार किसी और के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। ये हमला न सिर्फ बुरी तरह नाकाम हुआ बल्कि इसने तालिबान के अंदर दशकों से दबी हुई नफरत और अपमान की आग को भड़का दिया। तालिबान के लड़ाकों के लिए ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये उनकी संप्रभुता पर, उनकी आन बान शान पर सीधा हमला था। इसके बाद जो हुआ उसने रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी सैन्य जनरलों के होश उड़ा दिए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने अपने सबसे खूंखार और अनुभवी लड़ाकों को खुली छूट दे दी। कुनार, पख्तिया, नंगरहार और कंधार जैसे प्रांतों की सीमाओं से पाकिस्तानी चौकियों पर ऐसा कहर बरपाया गया कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को या तो जलाकर राख कर दिया गया या उन पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया। ये कोई गुरिल्ला हमला नहीं था, ये एक संगठित सेना का सीधा आक्रमण था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीना ठोककर ऐलान किया कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये तालिबान का पाकिस्तान को एक खुला और स्पष्ट संदेश था। वो दिन लद गए जब तुम हमें अपनी कठपुतली समझते थे, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ तो अभी बाकी है। अफगानिस्तान के एक प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट AMU.TV ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय के एक बहुत ही उच्च स्तरीय और गोपनीय सूत्र के हवाले से जो खुलासा किया है वो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर हुए ये ताबड़तोड़ हमले सिर्फ काबुल पर हुए हवाई हमले का एक भावनात्मक बदला नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी और सुनियोजित रणनीति का एक अहम हिस्सा थे। ये तालिबान का दुनिया को और खासकर भारत को ये बताने का तरीका था कि वो अब पाकिस्तान के रणनीतिक चंगुल से पूरी तरह आजाद हो चुका है और अपनी विदेश नीति की दिशा बदलकर भारत के पाले में जा रहा है। ये दक्षिण एशिया की भू राजनीति में आया एक ऐसा रणनीतिक भूकंप है जिसकी दरारें आने वाले कई दशकों तक इस क्षेत्र के समीकरणों को प्रभावित करती रहेंगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर तालिबान को अपने बनाने वाले अपने आका पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों हो गई? जो पाकिस्तान कल तक तालिबान का सबसे बड़ा फाइनेंसर, ट्रेनर और दुनिया में उसका वकील था, वो आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की फितरत में बसे धोखे और उसके दोहरे खेल में छिपा है। तालिबान के अधिकारियों ने अब खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को कमजोर करने के लिए एक नया और बहुत ही घिनौना खेल खेल रही है।
वो अफगानिस्तान की सीमा से लगे अपने बलूचिस्तान के अशांत इलाकों में ISIS खुरासान के लड़ाकों को न सिर्फ पनाह दे रही है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग और हथियार भी मुहैया करा रही है। इन लड़ाकों को फिर अफगानिस्तान में भेजकर तालिबान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जा रहा है। एक ऐसा गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश की जा रही है जो अफगानिस्तान को कभी स्थिर न होने दे। पाकिस्तान का असली मकसद है अफगानिस्तान को हमेशा एक कमजोर, अस्थिर और लड़खड़ाते हुए देश के रूप में देखना, ताकि वो हमेशा मदद के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहे और कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। लेकिन तालिबान अब इस साजिश को पूरी तरह भांप चुका है। वो समझ गया है कि पाकिस्तान की दोस्ती एक जहरीले सांप की तरह है, जिसे आप कितना भी दूध पिलाएं, मौका मिलते ही वो डंसेगा जरूर। इसी धोखे और पीठ में छुपे खंजर ने तालिबान को एक नए भरोसेमंद और शक्तिशाली साथी की तलाश करने पर मजबूर कर दिया, और ये तलाश आकर खत्म हुई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर। तालिबान को यह बात अच्छी तरह पता है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के अफगानिस्तान के विकास, पुनर्निर्माण और स्थिरता में सच्ची मदद कर सकता है। भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है। हम एक संप्रभु, स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, जो अपने फैसले खुद ले सके, किसी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि तालिबान अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और पाकिस्तान को उसकी सही हैसियत याद दिला रहा है। ड्यूरेंट लाइन, वो औपनिवेशिक रेखा जिसे अफगानिस्तान आज तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता, उस पर हो रहे लगातार और बढ़ते संघर्ष इसी नई और आक्रामक नीति का प्रतीक है। तालिबान अब पाकिस्तान को यह साफ साफ बता रहा है कि वो दिन हवा हो गए जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में अपनी टांग अड़ाता था। अब काबुल के फैसले काबुल में ही होंगे, रावलपिंडी के सैन्य हेडक्वार्टर में नहीं। और इन फैसलों पर अब नई दिल्ली की एक गहरी और रणनीतिक छाप दिखने लगी है, जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है और उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के केंद्र बिंदु पर, उस एक नाम पर जिसने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया है, बगराम एयरबेस। ये सिर्फ कंक्रीट से बनी एक हवाई पट्टी का नाम नहीं है, बल्कि ये अफगानिस्तान की धरती पर बना एक ऐसा अजेय किला है, एक ऐसा रणनीतिक दैत्य है जिसने पिछले 40 सालों में दो सुपर पावर, पहले सोवियत संघ और फिर अमेरिका की किस्मत का फैसला किया है। काबुल के नजदीक स्थित ये एयरबेस अपने आप में एक छोटा मोटा शहर है। इसके अंदर दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक, कई किलोमीटर लंबे रनवे जो दुनिया के सबसे बड़े विमानों को भी उतार सकते हैं, और जमीन के नीचे बने ऐसे सैकड़ों बंकर हैं जो किसी छोटे मोटे परमाणु हमले को भी आसानी से झेल सकते हैं। इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि यहाँ से बैठकर पूरे मध्य एशिया, चीन के पश्चिमी हिस्से और पाकिस्तान के हर कोने पर नजर रखी जा सकती है। जब अमेरिकी सेना 2021 में अफगानिस्तान से किसी चोर की तरह भागी, तो वो इस बेस को अपने साथ तो नहीं ले जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई और भी इसका इस्तेमाल आसानी से न कर सके। उन्होंने इसके सबसे जरूरी और संवेदनशील हिस्से, यानी इसके दिमाग और दिल, इसके एयर डिफेंस और हाईटेक रडार सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने सारे कंप्यूटर सिस्टम क्रैश कर दिए, मिसाइल लॉन्चरों को बेकार कर दिया और रडार को अंधा बना दिया। उन्होंने सोचा था कि उनके जाने के बाद ये विशालकाय बेस लोहे और कंक्रीट के एक विशाल कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा, लेकिन वो शायद भारत की तकनीकी और इंजीनियरिंग काबिलियत को आंकने में बहुत बड़ी गलती कर गए। अब अफगान मीडिया में जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो किसी हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के हालिया दिल्ली दौरे के दौरान बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत भारत ने तालिबान को बगराम एयरबेस के इस मुर्दा पड़े एयर डिफेंस सिस्टम में फिर से जान फूंकने का एक अविश्वसनीय ऑफर दिया है। सिर्फ बगराम ही नहीं, बल्कि काबुल और कंधार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी इसी तरह के निष्क्रिय पड़े सुरक्षा कवचों को फिर से एक्टिवेट करने का वादा किया गया है। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत बिना अपनी एक भी सैनिक की टुकड़ी भेजे परोक्ष रूप से अफगानिस्तान की पूरी हवाई सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले सकता है। ये एक ऐसा अदृश्य एयर डोम या सुरक्षा कवच बना देगा जिसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी F-16 लड़ाकू विमान, कोई भी चीनी ड्रोन या कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर पाकिस्तान ने भविष्य में काबुल पर हमला करने जैसी कोई भी हिमाकत की, तो भारत की तकनीक से लैस ये अफगानी एयर डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही पहचान कर राख के ढेर में बदल देगा। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसे बुरे सपने के सच होने जैसा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी वायुसेना, जो अब तक खुद को इस क्षेत्र में अपराजय समझती थी, वो अफगानिस्तान की सीमा पर पंगु और बेबस होकर रह जाएगी। ये भारत का एक ऐसा कूटनीतिक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान को सैन्य रूप से कई साल पीछे धकेल देगा और उसे उसकी हद में रहने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही बगराम एयरबेस को लेकर भारत और तालिबान के बीच चल रही इस खिचड़ी की खबर बाहर आई, पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में मातम छा गया। उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी सारी कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर बौखलाहट में अनाप शनाप बयान देने लगे। उन्होंने दुनिया के सामने खुलेआम आरोप लगाया कि अफगानिस्तान अब भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, यानी वो अब एक स्वतंत्र देश नहीं बल्कि भारत का एक भाड़े का सैनिक बन गया है जो भारत के इशारे पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि काबुल के फैसले अब काबुल में नहीं बल्कि दिल्ली में लिए जा रहे हैं। ये बयान पाकिस्तान की हताशा, उसकी बेबसी और उसके डर को साफ साफ दिखाता है।
वो दुनिया के सामने ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है कि तालिबान के हमलों के पीछे भारत का हाथ है, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के इन खोखले दावों में आखिर कितना दम है। क्या वाकई भारत ने तालिबान को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया है? सच तो ये है कि पाकिस्तान आज वही कड़वी फसल काट रहा है जिसके बीज उसने खुद दशकों पहले बोए थे। उसने कट्टरपंथ, अस्थिरता और प्रॉक्सी वॉर के जो जहरीले बीज अपने पड़ोस में बोए थे, आज वही उसके लिए एक ऐसा नासूर बन गए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), जिसे कभी खुद पाकिस्तान की ISI ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, आज वही संगठन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द और सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तालिबान का पाकिस्तान से मोहभंग होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। कोई भी स्वाभिमानी और संप्रभु देश ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका पड़ोसी देश उसके आंतरिक मामलों में लगातार दखल दे, उसकी जमीन पर हमले करे और उसे अस्थिर करने की साजिश रचे। भारत ने इस पूरी स्थिति को सिर्फ एक चतुर और दूरदर्शी रणनीतिकार की तरह देखा और सही समय पर सही जगह पर अपना दांव चल दिया। भारत ने तालिबान को वो सम्मान और वो बराबरी का दर्जा दिया जो पाकिस्तान ने उसे कभी नहीं दिया। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद की पेशकश की, उसे लाखों टन गेहूं और दवाइयां मानवीय सहायता के तौर पर भेजी और उसके साथ बिना किसी शर्त के दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यही वो बुनियादी फर्क है जो आज तालिबान को पाकिस्तान के खेमे से निकालकर भारत के साथ खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान का भारत पर आरोप लगाना असल में अपनी दशकों की नाकामियों और गलत विदेश नीतियों पर पर्दा डालने की एक भद्दी और शर्मनाक कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है। आज पूरी दुनिया जानती है कि कौन इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सच्चा समर्थक है और कौन आतंक और अस्थिरता की फैक्ट्री चलाता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू ये है कि भारत ने ये सब कुछ बहुत ही खामोशी, बहुत ही सब्र और चाणक्य जैसी कूटनीति के साथ किया। जब पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध या चीन ताइवान तनाव पर लगा हुआ था, तब भारत के रणनीतिकार और डिप्लोमेट्स चुपचाप काबुल की जमीन पर एक नई कहानी की पटकथा लिख रहे थे। तालिबान के विदेश मंत्री का दिल्ली दौरा कोई आम कूटनीतिक दौरा नहीं था। ये एक नए युग, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ये दौरा इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ रक्षात्मक, डिफेंसिव नहीं रही, बल्कि वो अब आक्रामक, प्रोएक्टिव हो गई है। भारत अब समस्याओं के होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद आगे बढ़कर अवसरों का निर्माण करता है और उन्हें अपने राष्ट्रीय हित में भुनाता है। बगराम की चाबी अगर भारत के हाथ में आ गई तो ये सिर्फ एक सैन्य अड्डे का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुका देगा। ये पाकिस्तान के लिए एक आखिरी और स्पष्ट चेतावनी है कि आतंक का खेल और प्रॉक्सी वॉर का जमाना अब खत्म हो चुका है। ये चीन के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत को दक्षिण एशिया में घेरने की उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। और ये पूरी दुनिया के लिए एक जोरदार ऐलान है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित विश्व शक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना और अपने दोस्तों का साथ निभाना बखूबी जानती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। क्या बगराम का ब्रह्मास्त्र वाकई एक्टिवेट होगा? क्या पाकिस्तान इस अपमान का घूंट पीकर चुप बैठ जाएगा? और क्या चीन अपने CPEC प्रोजेक्ट को बचाने के लिए इस खेल में सीधे तौर पर कूदेगा? इन सभी सवालों पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आपके इस पूरे विश्लेषण के बारे में क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।